प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। ये घर की जो सूरत हाल है वो देखने के लाइट यहाँ पे नहीं है। गुज़श्ता 5 दिन हो गए हैं यहाँ पे लाइट नहीं है। और यहाँ के एक एक सामान, यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ का हर सामान, यहाँ के बेड, फर्नीचर, फ्रिज, टीवी, तमाम चीज़ें जो वो लूट ली गई हैं। और ये आप सुराख देख सकते हैं, ये सुराख करके, ये सुराख है जो कि इस्तेमाल किया गया था। यहाँ इससे हम दूसरे कमरे में जाएंगे, वहाँ देखेंगे कि वहाँ की सूरत हाल क्या थी। ये वो घर है जो अभी भी यहाँ पे हमें काफ़ी तपिश महसूस हो रही है, बहुत ही गर्म हो रहा है। ये फ्रिज देखें, ये फ्रिज को आग लगाई गई है। इसके साथ साथ यहाँ सोफ़ा है, घर की दीवारें जो है वो काली हो गई हैं। और इतनी तपिश है यहाँ, इतनी गर्मी हो रही है इस टाइम, क्योंकि ये गर्म हो रहा है बिल्कुल। एक एक चीज़ जल चुकी है, पूरा घर इस टाइम राख हो रहा है। ये पूरी छतें यहाँ आप देख रहे हैं, ये नीचे हैं। वॉशिंग मशीन को जला दिया गया है, पूरे घर को जो है वो तोड़ फोड़ के बाद आग लगाई गई है, लूट मार की गई है बाकायदा। यहाँ का एक एक सामान जो है वो ले गए। इस गली के जितने भी मकीन हैं वो सब ये घर छोड़कर जा चुके हैं। और जो कुछ लोग रह गए थे उनको इन्होंने मकानात में आगे लगाई हैं, पत्थर मारे हैं। इसके बाद लोग इस यहाँ के घरों को छोड़ने में मजबूर हो गए। ये जिस मकान में मौजूद हैं, इस मकान का हशर आप देख सकते हैं। ये छतें टूटी हुई हैं यहाँ पे, ये पत्थर जो फेंके गए हैं, आग के गोले मारे गए यहाँ पे। छत के सूरत हाल भी आप देख सकते हैं। ये बहुत बुरी तरह यहाँ का घर है। देखने इसके जो मंज़र हम देख रहे हैं, जो मकीन है इनका कहना ये है कि ये मकान को बाकायदा लूटने के बाद जो है वो इनके घर के कुछ सामान को आग भी लगा दी गई थी। ये सूरत हाल ये देखें, ये इस टाइम पूरा तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। स्टेट फायर मार रहे थे, हम लोग अपनी जान छुड़ाकर बस भागे हैं। उसके बाद हम आ जाएं तो हमने अपने घर में ये देखा, ये मेरा कमरा था, यहाँ पर मेरे पैसे रखे हुए थे, 1.5 लाख रुपए के करीब मेरे थे। मेरा मेडिकल स्टोर था ऊपर। यहाँ के रहने वालों का तो कुछ भी नहीं बचा। लुटे पुटे बस अपनी जानों को बचाए इस इलाके से निकलने की कोशिश में लगे हुए थे। बच्चों के कपड़े लेने आई थी मैं भी, कपड़े लिया हूँ, देखा तो पूरा मैदान बना है, पंखे तक टूट के नीचे गिरे हुए, स्टैंड फैन और टीवी वगैरह ये वॉशिंग मशीन सब ले गए उठा के। छोटे छोटे बच्चे जो बाहर निकले उनको गोलियां मारे। आप ये बताएं हम कहाँ पर जाए अपनी मदद के लिए? हमारा कोई है, खुदा का नाम है, अल्लाह का नाम हो रहा है, मकान हमारे जला दिए। इस सड़क पर इंसान तो इंसान, जानवर भी नजर नहीं आ रहा। वजह सिर्फ एक ही है कि कुत्ते और बिल्लियां भी डरने लगे हैं कि कहीं वो इंसान की मौत ना मारे जाएं। ये कस्बा कॉलोनी है। यहाँ शायद ही कोई घर ऐसा हो जिसकी दीवारों और दरवाजों पर गोलियां ना मारी गई हों। यहाँ की खवातीन और बच्चों ने 5 दिन अपने ही घरों में कैद रहकर गुजारे। यहाँ पे इतनी गोलियां लग रही थी कि सब हम लोग एक ही कमरे में घुस के बैठे हुए थे। कल तो रोना ही शुरू कर दिया था क्योंकि सब यही बोल रहे थे कि गरनेट आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या आ रहे हैं। मुसलसल 5 रोज घुमसान की जंग रहने के बाद रेंजर्स और पुलिस मुतासरा इलाकों में पहुंची तो लोग घरों से बाहर निकले। इस दौरान मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से राशन और रेंजर्स एहलकारों ने पानी की बोतलें मुतासरीन में तकसीम की। अवाम राशन और पानी ऐसे लूट रहे थे जैसे जंग ज़दा इलाके में कई माह बाद राशन पहुंचा हो। हालात थे, घर से नहीं निकल पा रहा था कोई भी, बहुत ज़्यादा स्टेट फायर हो रहे थे, ऊपर से बहुत ज़्यादा घर से नहीं, भूखे बैठे हुए हैं, कोई वो पुरसाने हाल नहीं है हमारा देखने के लिए। ये औरंगी टाउन की बदनाम ज़माना कटी पहाड़ी है। इसको अगर वाघा बॉर्डर भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। औरंगी टाउन के मकीनों का कहना था कि इस कटी पहाड़ी से आबादियों पर फायरिंग की जाती थी। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो चौकियां बनाई थीं उन पर दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया था। अब कटी पहाड़ी पर रेंजर्स के आने के बाद इलाके में अमन हो गया है। अगर 5 रोज तक जारी रहने वाली दहशतगर्दी के दौरान यहाँ पर रेंजर्स मोर्चे संभाल लेती तो क्या 100 से जायद मासूम शहरी कत्ल होते? कानून नाफिज करने वाले इदारों ने आने में क्यों देर की? ये सवालिया निशान है। शदीद फायरिंग से कटी पहाड़ी के मकीन भी औरंगी टाउन के दीगर इलाकों की तरह अपने घरों में महसूर थे। इंसान तो इंसान, अब जानवर भी दहशतगर्दों की गोलियों का निशाना बन रहे हैं। पहले इंसानों को अगवा करके भारी तावान वसूल किया जाता था और अब भैंसों को मगवी बनाकर उनकी रिहाई के लिए तावान मांगा जा रहा है। बंद होने की वजह से हमारी भैंसें भी ले गए खोलकर, 14 भैंसें, जिसको हमने तलाश करने के बाद मालूम की तो 5 लाख रुपए तावान मांग रहे हैं कि हमारी पैसे दोगे तो भैंसें देंगे।
पहले लोगों को अगवा करते थे तो तैवान मांगते थे, अब तो भैंसे भी ले जा रहे हैं और तैवान मांग रहे हैं। औरंगी टाउन, कटी पहाड़ी और कस्बा कॉलोनी में दहशतगर्द कहां से आए और 5 रोज तक दरिंदगी का घिनौना खेल खेलने के बाद कहां चले गए, ये किसी को नहीं पता। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 5 रोज के दौरान जंग का ऐसा माहौल था जैसे 2 दुश्मन मुल्कों के बाशिंदे एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे हों। लोग घरों में महसूर थे और इनकी खबर लेने वाला कोई नहीं था। इनकी ज़बान पर बस एक ही सवाल था कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, क्या ये हमारा अपना मुल्क है या हम किसी दुश्मन मुल्क में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कैमरामैन अहमद अब्बास के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। कराची में 5 दिनों तक खून की होली खेली गई, मगर यहाँ के शहरियों का हाल पूछने के लिए कोई भी आगे ना बढ़ा। औरंगी टाउन के बाद कराची के इलाके लियारी, खारादर और खड्डा मार्केट भी मुसल्लह अफराद की शदीद फायरिंग से मैदान का नक्शा पेश करने लगे। यहाँ के मकीन घरों में महसूर हो गए, मार्केटें और दुकानें भी मुकम्मल तौर पर बंद हो गईं। लगता अब ऐसा है जैसे बदमनी और कराची एक ही शय के 2 नाम हों। औरंगी टाउन और इतराफ के इलाकों के मकीन गुज़िश्ता 1 हफ्ते से दहशत के साए तले जी रहे हैं, जहां अब तक कानून नाफिज करने वाले इदारे अमन बहाल नहीं कर पाए थे कि इस दौरान कराची के कदीम इलाके लियारी में भी फायरिंग का ना थमने वाला सिलसिला शुरू हो गया, जो सारा दिन वक्फे से जारी रहा। 2 तरफा तसादुम और गोलियों की तड़तड़ाहट के बाइस खारादर, खड्डा मार्केट, ली मार्केट, मारीपुर समेत इतराफ के इलाके मुकम्मल तौर पर बंद रहे, जबकि इस दौरान सड़कों से ट्रैफिक भी गायब रहा और मकीन घरों में महसूर हो गए। पुरतशद्दुद वाक़यात के दौरान एक मिनी बस पर फायरिंग भी की गई, जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए, जबकि खड्डा मार्केट में ही फायरिंग की जद में आकर 55 साल ज़ुबैदा बाई नामी खातून भी हलाक हो गई। सुबह से जारी इस तसादुम में अब तक की इतलात के मुताबिक 2 अफराद लुक़्मा अजल और कई अफराद जख्मी हो चुके हैं, लेकिन इस तमाम सूरत हाल के बावजूद पुलिस और रेंजर्स इलाके से गायब है और इन इलाकों के मकीन दहशत गर्दों के रहम करम पर हैं, जिस पर लियारी के मकीनों ने एहतजाजन मारीपुर रोड भी ब्लॉक कर दी। चंद रोज पहले तक औरंगी टाउन और अब लियारी में समाज दुश्मन दहशत गर्द अमन ताराज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई रोकने वाला नहीं। जाने हमारे हुक्मरान कितनी जानों की कुर्बानी लेने के बाद जागेंगे। इस साल के इब्तिदाई 6 माह के दौरान टारगेट किलिंग और कत्लो गारत गरी में 850 से जायद शहरी लुक़्मा अजल बन गए। माजी में उरूसुल बलात कहलाए जाने वाला शहर कराची हर गुजरते दिन के साथ मजीद अंधेरों और लाकानूनियत के दलदल में डूबता नजर आ रहा है। अब तो इस शहर में बसने वाले लोग ये कहने पर मजबूर हैं कि कानून नाफिज करने वाले अदारों के एहलकारों की बड़ी तादाद में मौजूदगी सिर्फ कागजों तक ही महदूद है, क्योंकि जब भी इस शहर में अमन अमान की सूरत-ए-हाल मखदूश हुई तो अमन अमान के जिम्मेदार यही अदारे गायब हो जाते हैं। मामूली तनाज़ों पर सियासी तंजीमों के दरमियान शुरू होने वाला तसादुम कई रोज तक जारी रहता है। ये तसादुम रहता तो है और कई अफराद की जानें भी साथ ले जाता है। फिर अफवाह और तफहीम के नाम पर चंद दिनों की खामोशी छा जाती है और पुलिस भी इस अरसे के दौरान मारे जाने वाले अफराद के कत्ल को टारगेट किलिंग का नाम देकर उनकी फाइलें दाखिले दफ्तर कर देती है। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे टारगेट किलिंग और फायरिंग के दीगर वाकयात की रोकथाम के लिए दावे तो बहुत करती है, लेकिन हकायक कुछ और ही बताते हैं। रवां साल के इब्तिदाई 6 माह के दौरान कराची शहर की सड़कों और गलियों में मजमूई तौर पर 857 शहरी जिंदगी से महरूम कर दिए गए। आदाद और शुमार बताते हैं कि साल 2011 के पहले महीने में 130 अफराद को जिंदगी से महरूम कर दिया गया, जिनमें से 34 अफराद का ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी या मजहबी जमातों से था। इस साल माह फरवरी में 85 अफराद शहर की सड़कों पर मारे गए, जिनमें से 19 मुख्तलिफ सियासी या मजहबी जमातों और पुलिस से ताल्लुक रखते थे। टारगेट किलिंग और कत्ल और गारत गरी के हवाले से मार्च का महीना सबसे खूनी रहा। इस माह में मजमूई तौर पर 204 अफराद लुक़्मा अजल बने,
और कत्ल होने वालों में 52 अफराद मुख्तलिफ सियासी व मजहबी तंजीमों के कारकुनान थे। खून रेजी का यह सिलसिला अप्रैल में भी जारी रहा और इस माह 169 अफराद गोलियों का निशाना बने, जिनमें से 55 अफराद मुख्तलिफ सियासी या मजहबी तंजीमों से ताल्लुक रखते थे। रमज़ान साल के 5वें महीने में 118 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जिनमें से 33 अफराद का ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी या मजहबी जमातों से था, जबकि माह जून में 155 अफराद फायरिंग करके कत्ल कर दिए गए। इनमें से 34 अफराद सियासी कारकुनान थे। शहर में आज भी अमन ओमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श तस्वर नहीं की जाती, जिसके बाद शहरी ये सवाल पूछने पर मजबूर हैं कि सिक्योरिटी अदारों की नाकामी के बाद उनके तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मेदार कौन है। इसके साथ ही क्राइम सीन का वक्त खत्म हुआ। आप हमसे cs@sama.tv पर राब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही बीना खान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।